बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शुरू दिन से मेरी कोशिश है इस केस में, लाहौर डिलीवरी बॉय केस में, मैं आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं ऑथेंटिक को। इस वक्त मैं देख रही हूँ मीडिया के ऊपर एक रेस लगी हुई है, कोई भाग के जा रहा है, फरहान का इंटरव्यू कर रहा है, कोई जा रहा है आमना का इंटरव्यू कर रहा है, कोई जा रहा है तो सोहेल साहब का इंटरव्यू कर रहा है, कोई जा रहा है तो उस लड़के के भाई का, रईस के भाई का इंटरव्यू कर रहा है, और जो जिसका दिल कर रहा है वो बोल रहा है। अब रईस के भाई ने कुछ बातें की हैं, उससे मुताल्लिक मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, मेरी बहुत डिटेल बात हुई है एक क्राइम रिपोर्टर से जो बड़ा डीपली इस केस को देख रहे हैं, एक चैनल के साथ मुंसलिक भी हैं और जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, और वो इस केस को बहुत डीपली देख रहे हैं। पूरा बैकग्राउंड उन्होंने दोनों फैमिलीज का निकलवा लिया है और उसकी रोशनी में मैं आज आपको बहुत ही ऑथेंटिक खबरें देने जा रही हूँ। इस खबर को आप बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो मैं करने जा रही हूँ जिसमें रईस के भाई ने कुछ बयान दिए हैं और उनके हकायक क्या है वो भी मैं सामने लेकर आ रही हूँ। खुदा के लिए मैं सबसे पहले रिपोर्ट करते हुए आपको एक बात कहूंगी कि बिल्कुल अनबायस्ड होकर बात कीजिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा। ये मत सोचे कि मैं किसी एक की साइड ले रही हूँ या किसी दूसरे की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस वक्त मैंने देखा कि लोगों ने जाकर रईस के भाई के इंटरव्यू किया और उसने कुछ बातें क्लेम की है। उन बातों की असल हकीकत क्या है वो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी पता किया है। मेरी टीम ने कुछ उनके इलाके में जाके उनके लोगों से बातें की हैं, वो चीजें मालूम हुई है, तो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। लेकिन सबसे पहले वो धमाकेदार इंकशाफ क्या है जो कि आमना ने किया है। जनाब, मीडिया के ऊपर एक बात जो है सर्कुलेट करिए जी, आमना मान गई, आमना ने इकरार कर लिया, उसे कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैंने किया। वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही है और वो इकरार कर रही है उन फोन कॉलों की, उन लास्ट मैसेजेस की। तो उसकी हकीकत क्या है जरा मैं आपको बताती हूँ। आमना का एक नया इंटरव्यू और आमना का एक नया बयान जो पुलिस के पास भी अभी मौजूद है, जिस पर मेरी बड़ी लंबी एक बातचीत हुई है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आने वाले वक्त में केस पर, उस पर भी मेरी बात हुई है। और उसके अलावा एक और चीज जो सामने आई है वो ये है कि इस वक्त मीडिया पे सर्कुलेट करने वाली 80% चीजें जो है वो आप तक गलत पहुंचाई जा रही हैं, उनकी बेस जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अब आ जाते हैं आमना के इकरार की तरफ और उसके बाद उसके हकायक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये आई आमना की तरफ से सामने कि पहली बार हाँ उसने डिटेल से ये बात बताई, पर उसने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया उसने ये किया कि जो मेरी तस्वीर इस वक्त वायरल हुई हुई है जिसमें मैं मुस्कुरा रही हूँ और नीचे उसकी रईस की तस्वीर मौजूद है, तो वो तस्वीर जो है वो कोई और नहीं बल्कि ये तस्वीर वो तस्वीर है जो कि मैंने उसने बनाई और उसके बाद ये उसके भाई के मोबाइल से जो है लीक हुई है और ये उसके भाई के मोबाइल से मीडिया वालों को पहुंचाई गई है। तो ये एक चीज जो है ये मैं आपको बताती चलूं। दूसरी बात जो है ये इसकी मैंने तहकीक करने की कोशिश की कि ये क्या बात है, ये इतना बड़ा इसने एतराफ कर लिया, उसके भाई के पास गई है, यानी कि फिर वाकितन कहीं मिली है, उस तक पहुंची है। तो उसके बारे में मुझे डिटेल जो मालूम हुई वो ये मालूम हुई कि उसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस ने भी ये मुझे बात बताई है कि ये तस्वीर हमने लोगों से शेयर नहीं की बल्कि उसके भाई ने शेयर की है, और ये तस्वीर जो है ये बेसिकली उसके भाई के पास या तो उसके दोस्तों से पहुंची है या उसके भाई के पास उसके भाई से ही पहुंची है। अब यहाँ तक मुझे समझ आ रही है, अगर आमना की तरफ से इस केस को देखा जाए और एक एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं इस चीज को अगर देखूं गौर से, तो मुझे ये बात समझ आती है कि हाँ हो सकता है इस केस को अब उसके भाई की तरफ मोड़ा जाएगा और उसके भाई को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि इसका भाई जो है और इसका पूरा खानदान जो है इस बात में शामिल है, और खास तौर पर रईस के भाई को उन्होंने नॉमिनेट भी किया है और उसके दोस्तों को जो उस रात ड्रॉप करके गए थे, क्योंकि रात के 12 बजे ऐसा कौन सा पार्सल था जिसे ड्रॉप करने दो लड़के आते हैं और वो लड़के जो है वो रात को गायब हो जाते हैं। वो देख रहे हैं कि वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया, बिल्कुल शामिल हाल है, बेशक वो कंप्लेन पार्टी की तरफ से है। आपको ये भी बताऊं कि रईस के भाई ने अब अदालत में ये दरखास्त की है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो ताउन हमारे साथ नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतबार नहीं है, उन्हें तब्दील किया जाए, जिस पर जज ने उन्हें कहा है कि वो सही फोरम पे जाएं और इस चीज को उठाएं। तो ये तो एक मामला हुआ। अब दूसरा मामला जो है वो ये है कि आमना ने कुछ और मजीद चीजें जो है वो पुलिस को बताई हैं, जिसमें उसने कहा है कि मुझे रईस चूंकि ये कहता रहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें उस जगह बदनाम करूंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकती, और इसी मकसद के लिए उसने इस तस्वीर को इस्तेमाल किया और अपने भाई के पास भी रखवाया होगा और दोस्तों के पास भी रखवाया ताकि किसी भी वक्त वो मुझे बदनाम करे, और वो मुझे इससे डराना चाहता था। उसके बाद उसने कहा कि जिस रात वकूआ हुआ, पहली बार उसने एक और बड़ा इकरार किया है कि जिस रात वकूआ हुआ उस रात जो रईस है उसका राबता मेरे साथ नहीं बल्कि फरहान के साथ हुआ। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो उसने किया है। इससे पहले जो है वो बातों को घुमा फिरा के कर रही थी लेकिन वाज़ेह तौर पे कोई बात क्लियर नहीं कर रही थी। अब उसने कहा है कि फरहान और रईस के दरमियान राबता हुआ है, और हुआ कुछ इस तरह से कि वो कहता है, इसका शौहर भी ये बताता है, ये भी कहती है कि मुझे बार बार मैसेजेस कर रहा था। मेरे शौहर ने उसको डांटा और उसे कहा कि खबरदार आइंदा ऐसे किया, और उसको जब डांटा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का पता भी जानता हूँ, लोकेशन भी जानता हूँ, मतलब किस टाइम तुम्हारी बेटी घर से निकलती है आती है ये सब मैं जानता हूँ, लोकेशन जानता हूँ। इस पर वो कहती है कि मेरा शौहर जो है वो उससे हुआ और उसने फिर
आमना बन के उसको मैसेज किया। यानी फाइनली उसने इस बात का इकरार किया है कि पहले तो इसका शौहर ये कह रहा था कि मैंने उसको डांटा और फिर उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, और फिर मैंने कहा ठीक है आ जाओ, और जो भी चीजें चल रही थी मुख्तलिफ बयान सामने आते रहे। लेकिन अब पहली बार आमना ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि मेरे फोन से मेरे शौहर ने आमना बनकर उसको मैसेज किया है, और मैसेज करके उसको कहा कि आ जाओ, और वो फिर उसके बाद आ गया। अच्छा, अब ये बयान जो है ये एक नया बयान है, इट्स अ डिफरेंट बयान, जो कि इससे पहले दिए जाते रहे थे उनसे ये एक मुख्तलिफ बयान है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे नंबर पे वो बार बार मैसेजेस कर रहा था, जिसके बाद मेरे शौहर ने ये काम किया, यानी कि उसको एक तरह से मजबूर किया गया। अच्छा, अब उसके बाद ये आमना की तरफ से कहा गया कि ये तमाम चीजें होती रही, मैं मना करती रही, वो बाज नहीं आया, और वो अपनी वजह से इस बात का शिकार हुआ। और ठीक है, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, जैसा कि उसके शौहर ने भी कहा। मैं उसके शौहर का बयान जो है आपको अगली वीडियो में सुनवाऊंगी और कुछ अहम चीजें भी बताऊंगी। अब मैं एक और बात की तरफ आती हूँ जो कि बहुत खास है, क्योंकि इस वक्त रईस का भाई मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहा है। मैं जानती हूँ कि उनके घर के लिए बहुत बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। रईस ने जो गलती की उसकी सजा कुछ और थी, उसको जो सजा दी गई वो बहुत सख्त थी, वो बहुत गलत थी, वो गैर इंसानी थी, वो इनह्यूमन थी, वो इनजस्टिफाइड है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस आदमी ने जितने जुल्म के साथ इसको मारा, और जो वीडियोस अभी तक हम तक पहुंची हैं या जो चीजें मुझ तक पहुंची हैं, हम उन वीडियोस को यहाँ शेयर नहीं कर सकते, जिसमें रईस जिंदा था, वो जिंदा था, उसको जलाया गया, वो होश में आया था, उसके बाद वो बच सकता था लेकिन उसको मारा गया। उसको जिंदा हालत में ही, जो हमारी इत्तलात है कि उसकी आखिरी सांसें गालबन चल रही थी जब उसको जलाया गया। अब ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अब रईस के भाई ने जो गलत चीजें इस वक्त करनी शुरू की हैं वो मैं जरा सी क्लियर कर दूं। जाहिर सी बात है, कंप्लेनेंट पार्टी है और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तकलीफ हुई है, वो तो बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें करते हुए वो कुछ चीजें आप तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने ये कहा जी मोबाइल का फॉरेंसिक हो गया है, पूरी दुनिया में मीडिया जो है उसमें थरथली मच गई और सबने आकर आपको बताना शुरू कर दिया जी मोबाइल का फॉरेंसिक हो गया। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि मोबाइल का फॉरेंसिक हुआ, और उसमें मैंने आपको बताया कि मोबाइल के अंदर से कुछ चीजें मिली हैं, फॉरेंसिक नहीं हुआ। उसमें मैंने आपको बताया कि ये क्लेम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इस पर पूरी डिटेल बात की है, पुलिस से भी कुछ और इदारों के लोगों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि मोबाइल अभी तक फॉरेंसिक के लिए गया हुआ है, तो प्लीज करेक्टेड, मोबाइल का अभी तक फॉरेंसिक नहीं हुआ है। जो चीजें वो बता रहे हैं उसमें से उन्होंने एक और बड़ा क्लेम किया। उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब ये बहुत बड़ा क्लेम है, बल्कि इसको मैं मेरे ख्याल से अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। दो और गलत बातें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं जो कि सच नहीं है, और उनकी असल हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें कही हैं कि हमें एतमाद नहीं है, जिस पर कि पुलिस का ये कहना है कि अगर एतमाद नहीं है तो आसमान से कोई फरिश्ते तो उतर कर आ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, हमने चलना है कानून के मुताबिक, और कानून उनके मुताबिक नहीं चलेगा। और गलती पुलिस के मुताबिक रईस की भी थी अपनी जगह मौजूद, और जहां तक बात है कि इसमें रईस बिल्कुल बेकसूर था, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ चीजें हमारे साथ शेयर की जा रही हैं जिसके मुताबिक कुछ गलतियां रईस के साइड से जो बड़ी एक्सट्रीम थी वो आपको कुछ वाजे होंगी। हैविंग सेड दैट, अगेन जो किया फरहान ने वो बहुत गलत था, उसने बहुत ज्यादती की। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसके बाद फरहान ने कुछ और भी करना था, वो कुछ और क्या है वो हम तक पहुंचाए, वो भी सब अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।